हाउ टू सेटअप अ न्यू लैपटॉप। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में जरूर आता होगा जो फर्स्ट टाइम लैपटॉप परचेस करने जा रहे हैं या लैपटॉप परचेस कर चुके हैं। एंड मेरे पास है ब्रांड न्यू Lenovo Yoga 6 लैपटॉप। सो आज का वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा फॉर सेटअपिंग योर न्यू लैपटॉप। अलॉन्ग विद दैट जितने भी क्रॉस चेकिंग थिंग्स है लाइक स्क्रीन ब्लीडिंग, डेड पिक्सल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन, सीरियल नंबर, सभी चीज ये वीडियो में कवर्ड है, एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये है हमारा Lenovo का Yoga 6 और जैसे ही लैपटॉप रिसीव होता है आप सीरियल नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वाले पोर्शन में सीरियल नंबर मेंशन रहता है और आपका जो इनवाइस है दैट मीन्स बिल, वहां से आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि इसका सीरियल नंबर और आपकी इनवाइस में जो सीरियल नंबर है दोनों मैच होता है कि नहीं। उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। एंड जो लैपटॉप हम ऑर्डर करते हैं उसका सभी स्पेक्स यहाँ पर मेंशन रहता है। अगर नहीं भी है तो हम टास्क मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं, वो मैं आगे कवर करूंगा। सो लैपटॉप ओपन कर लेते हैं दोस्तों। एक लंबा सा योगा सीरीज का यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, एक 65 वॉट का टाइप सी अडाप्टर। दैट्स ग्रेट थिंग यार कि ब्रांड अब टाइप सी में शिफ्ट हो रहे हैं। और फाइनली हमारा लैपटॉप विद फुल जेड प्लस सिक्योरिटी। सो जब हम लैपटॉप को अनरैप करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज देख लेना है, दैट मीन्स लैपटॉप का सरफेस देख लेना है कि कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। सो ये फर्स्ट क्रॉस चेकिंग थिंग है दैट यू हैव टू फॉलो आफ्टर परचेसिंग योर लैपटॉप। सो मैंने क्लियरली चेक कर लिया लैपटॉप में कोई भी डेंट्स वगैरह नहीं है। देन यू हैव टू ओपन योर लैपटॉप। यहाँ पर डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस ना है, इसलिए एक अलग से पॉलीथीन प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो इट्स टाइम टू बूट अवर लैपटॉप। एंड मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है जब भी हम फर्स्ट टाइम लैपटॉप को बूट करते हैं तो मेक श्योर दैट योर पावर एडाप्टर इज प्लग्ड इन। सो आप एसी एडाप्टर प्लग इन कर लीजिएगा। सो ये लैपटॉप का पावर बटन राइट प्रोफाइल में दिया गया है। सो आई एम जस्ट टर्निंग इट ऑन। यहाँ पर लैपटॉप का ब्रांडिंग शो हो रहा है, Lenovo का योगा सीरीज है। एंड या इट्स स्टार्टिंग एंड इट इज शोइंग जस्ट अ मोमेंट। थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बूट कर रहे हैं। एंड फाइनली हमारा विंडोज़ का लोगो अपीयर हो चुका है। सो फर्स्ट स्टेप है रीजन सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर आपका कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट इंडिया क्योंकि हम हैं भारतवासी। यहाँ पर आपको इंडिया दिख जाएगा। देन आपको यस सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट इट्स टाइम टू सिलेक्ट द राइट कीबोर्ड लेआउट और इनपुट मेथड। तो यहाँ पर भी आप इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको पूछ रहा है सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करना है क्या, तो आप स्किप कर लीजिएगा, सच कोई उतना नीड नहीं रहता। आफ्टर दैट आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो भी अवेलेबल वाईफाई रहेगा वो दिख जाएगा। सो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने वाईफाई से। यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड और हमारा पासवर्ड भी बिल्कुल सिंपल है, 0 से 1 इन अपोजिट ऑर्डर। फाइनली आई हैव कनेक्टेड माई लैपटॉप टू द इंटरनेट। देन यू हैव टू सिलेक्ट नेक्स्ट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट शो होगा चेकिंग फॉर अपडेट, तो थोड़ा आपको वेट करना है। एंड एक दो बार रीस्टार्ट हो सकते हैं यार आफ्टर कनेक्टिंग योर लैपटॉप टू द इंटरनेट, क्योंकि विंडोज 11 में क्या होता है जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, अलग से अपडेट करने का नीड नहीं रहता। एंड वही बोला ना, अपडेट्स आर ऑन द वे यहाँ पर शो कर रहा है। एंड फाइनली वेलकम हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि 50 से ज़्यादा लैपटॉप में यही सेटअप कर रखा है यार। देन यू हैव टू एंटर योर नेम। हम भी अपना नाम डाल देते हैं, टेक टर्मिनस। देन नेक्स्ट क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा आपके नाम से। ये मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट होता ही यार ड्यूरिंग द सेटअपिंग टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज साइन इन विथ योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पर जो भी फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस का वहाँ पर शो हो रहा है। देन यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट साइन इन। देन यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है देन यू कैन डायरेक्टली एंटर हियर। एंड अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट कर पाएंगे। क्रिएट वन आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका जो भी एग्जिस्टिंग जीमेल है या आप अपने हिसाब से जीमेल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ techterminus@outlook.com। ये सब रहता है outlook.com, hotmail.com, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन है। देन यू हैव टू एंटर नेक्स्ट। आफ्टर दैट आपको पासवर्ड बनाना है, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बन जाएगा। एंड अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है देन सिंपली यू हैव टू साइन इन हियर। तो मैं भी साइन इन कर लेता हूँ। पासवर्ड याद नहीं आ रहा है यार। यस, फाइनली मैंने साइन इन कर लिया। एंड ये लैपटॉप में फेशियल रिकॉग्निशन भी अवेलेबल है। तो मेरे को पूछ रहा है आप फेशियल रिकॉग्निशन सेटअप करना चाहेंगे क्या, तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यस सेटअप कर लेता हूँ। आई थिंक ये प्रॉपर सेटअप कर रहा है।
या दैट्स इज इट, यू आर ऑल सेट। फाइनली इसने फेशियल रिकॉग्निशन सेट कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट नेक्स्ट एंड आपको पिन क्रिएट करना है, मतलब पासवर्ड आपके लैपटॉप के लिए। सो मैं भी यहाँ पर 4 डिजिट का पिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको ओके कर लेना है। आप देख भी सकते हैं क्या पिन आपने एंटर किया है, मैंने किया 5566, ओके। देन बोलेगा लेट माइक्रोसॉफ्ट ऐप यूज योर लोकेशन, तो लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, आपको यस कर देना है, देन एक्सेप्ट इट। फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन पूछ रहा है, दैट मीन्स आपका लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया, तो आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो फाइंड माई डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको भी आपको यस कर देना है, देन एक्सेप्ट इट। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेंड डायग्नोस्टिक डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब इसमें ऐसा डेटा रहता है जिससे बग वगैरह फिक्स करता है, तो ये आपके ऊपर है। सो आपको इंक्लूड ऑप्शनल सिलेक्ट कर लेना है। एंड जैसे अगर आपका लैपटॉप टच लैपटॉप है ना, तो ये पूछेगा इंकिंग टाइपिंग को एक्सेप्ट करना है का, तो आप यस कर सकते हैं। एंड बोल रहा है गेट टेलर्ड एक्सपीरियंस विद डायग्नोस्टिक डेटा, तो यस कर सकते हैं आप। लेट ऐप यूज एडवर्टाइजिंग आईडी, मतलब आपके हिसाब से ऐड दिखाएगा, तो ये नो कर लो यार, ये सब ऐड वैड का झंझट खत्म करो। देन यहाँ पर पूछ रहा है लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, दैट मीन्स आप किस पर्पज से लैपटॉप लिए हैं, लाइक डेवलपमेंट, इंटरटेनमेंट, तो ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। देन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूज योर फोन फ्रॉम योर पीसी, दैट मीन्स आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे यूजिंग द QR कोड, बट ये पोर्शन मैं फॉर नाउ स्किप करूंगा। देन यहाँ पर पूछ रहा है बैकअप करना चाहेंगे कि अपने फाइल्स का विथ वन ड्राइव, अगर आपने वन ड्राइव में कुछ सेव करके रखा है तो बैकअप कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कोई भी सेट करके नहीं रखा था। देन यहाँ पर आपको नॉट नाउ सिलेक्ट कर लेना है। देन जो लैपटॉप में MS ऑफिस साथ में नहीं आता, वहां पर पूछता है आप ट्रायल लेना चाहेंगे क्या MS ऑफिस 365 का, तो आपको कर देना है डिक्लाइन, ओके। देन आपको पूछ रहा है गेट 100 GB मोर क्लाउड स्टोरेज, इसको भी डिक्लाइन कर दो। देन यहाँ पर बोल रहा है योर डिवाइस कम्स विद फ्री Xbox गेम पास अल्टीमेट, तो ये आपको क्लेम करना है तो कर भी सकते हैं, एंड फॉर नाउ मैं स्किप करूंगा यार। देन अगेन चेकिंग फॉर अपडेट्स शो होगा, थिंग्स माइट टेक फ्यू मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। सो फाइनली हमारा विंडोज 11 का सेटअप हो चुका है कंप्लीट। सो लैपटॉप सेटअप होने के बाद यहां पर सर्च बार में अबाउट सर्च करना है, अबाउट योर पीसी में चले जाना है। देन यहाँ पर डिफरेंट डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द डिवाइस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आप डिवाइस नेम देख पाएंगे जो हमने सेटअप किया था, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा है, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, एंड नीचे आपको विंडोज 11 का भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, कौन सा वर्जन है, बिल्ड ओएस क्या है। देन नीचे आपको चले जाना है प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एक्टिवेशन स्टेट देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा रहा है विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। इससे क्लियर होता है कि हमारा विंडोज सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है एंड बिल्कुल जेन्युइन विंडो है। एंड देखो यार मेरे पास 2 Lenovo योगा लैपटॉप है, एक में MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 आता है और एक में नहीं है। सो ये लैपटॉप में ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 बिल्कुल फ्री आता है विद द लाइफ टाइम लाइसेंस। तो सिंपली आपको वर्ड सिलेक्ट कर लेना है, दैट मीन सर्च कर लेना है, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है। देन यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट आएगा, यू हैव गॉट ऑफिस, योर न्यू डिवाइस इंक्लूड ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021। देन MS ऑफिस एक्टिवेट करना बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है, आपको सिर्फ साइन इन कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। जो भी आप अकाउंट बनाए थे ड्यूरिंग द इनिशियल सेटअपिंग टाइम, वो ईमेल यहाँ पर आपको लिखना है। आफ्टर दैट आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है। देन यहाँ पर शो होगा गेटिंग रेडी फॉर योर ऑफिस। देन अगेन आपको साइन इन करना है, साइन इन टू सेटअप ऑफिस। देन सिंपली साइन इन करना है। एंड यहाँ पर आप जैसे ही अपना ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इजिली एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर पीसी में दिस पीसी नजर नहीं आ रहा है, और दिस पीसी लाने के लिए आपको करना है राइट क्लिक। आफ्टर दैट आपको चले जाना है पर्सनलाइज में, देन चले जाना है थीम्स वाले ऑप्शन में। एंड थीम्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है क्या क्या आपको डेस्कटॉप में रखना है। लाइक मेरे को दिस पीसी रखना है तो आप कंप्यूटर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और नेटवर्क भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल भी कर सकते हैं। देन सिंपली यू हैव टू क्लिक अप्लाई एंड ओके। सो यहाँ पर आप डेस्कटॉप में देख पाएंगे दिस पीसी भी आ गया, और हम पुराने विंडोज एक्सपी में क्या करते थे, दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करते थे। वहां से हमको पता चल जाता था कि हमारे लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा OS है, याद है ना भाई। एंड अगर आपके पीसी को रीनेम करना है, देन आपको सर्च बार में सर्च करना है अबाउट, देन अबाउट योर पीसी में चले जाना है। देन आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा है रीनेम, रीनेम दिस पीसी।
देन यहाँ पर आप अपना करंट पीसी नेम देख पाएंगे, टेक टर्मिनल से मैं इसको कर देता हूँ अवनीश देशमुख एंड फाइनली मैंने रीनेम कर लिया। देन रीनेम करते हैं ना तो रीस्टार्ट होता है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन, तो आप रीस्टार्ट लेटर भी कर पाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू चेक द अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस लैपटॉप। आपको स्टार्ट मेनू में चले जाना है, देन यू हैव टू क्लिक द सेटिंग एंड यहाँ पर आप पूरा डिटेल्स देख पाएंगे यार, आपका पीसी का नेम, वाईफाई वगैरह सभी दिख रहा है एंड यहाँ पर विंडोज अपडेट टॉप राइट कॉर्नर में भी दिख रहा है एंड लेफ्ट प्रोफाइल में भी दिया गया है। तो लेफ्ट प्रोफाइल में आपको चले जाना है विंडोज अपडेट, देन यू हैव टू क्लिक इट चेक फॉर अपडेट्स। सो जो भी अवेलेबल अपडेट रहेगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे एंड आपने देखा था ड्यूरिंग द पीसी सेटअपिंग टाइम मेजॉरिटी ऑफ अपडेट ये कर ही देता है। तो आई थिंक नॉमिनल अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन जितने भी अपडेट्स अवेलेबल है, लाइक यहाँ पर बहुत से अपडेट्स अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल भी हो जाएगा। एंड आप चाहते हैं आपका लैपटॉप रीस्टार्ट मत हो ड्यूरिंग योर एक्टिव आवर्स, दैट मीन्स आप अपना वर्क कर रहे हैं उस टाइम, देन नीचे आपको चले जाना है एडवांस ऑप्शंस और यहाँ पर एक्टिव आवर्स करके ऑप्शन दिख रहा है। एक्टिव आवर्स में क्या होता है, वी वोंट रीस्टार्ट योर डिवाइस ड्यूरिंग दिस आवर। एक्टिव आवर मतलब होता है आपका लैपटॉप बिल्कुल भी रीस्टार्ट नहीं होगा जो आप टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया है 8 AM और एंड टाइम रख दिया है 5 PM। तो जो लैपटॉप में एंटीवायरस प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पर McAfee लाइफ सेव का एंटीवायरस प्रेजेंट है, तो वो एक्टिवेट करने के लिए आपको ओपन कर लेना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपको 30 डेज का ट्रायल देखने को मिलता है, लेकिन जो लैपटॉप में ऑलरेडी एंटीवायरस आता है विथ 15 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट शो होगा और आप साइन इन करके एक्टिवेट कर पाएंगे। एंड देखो यार, सभी विंडोज लैपटॉप में विंडोज डिफेंडर का इनबिल्ट एंटीवायरस रहता है, तो वो एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग में चले जाना है वाया द स्टार्ट मेनू एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको चले जाना है विंडोज सिक्योरिटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन विंडोज सिक्योरिटी एंड जैसे ही मैंने विंडोज सिक्योरिटी ऑन किया, यहाँ पर सभी चीज़ एक्टिवेट है, लाइक वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, सभी में आपको ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से आप डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ भी देख पाएंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी में कोई इशू नहीं है, बैटरी लाइफ में कोई इशू नहीं है। इन दैट वे आप एक हेल्थ रिपोर्ट देख पाएंगे आपके लैपटॉप का। एंड आप शील्ड आइकन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट थ्रेड्स दिखा देगा, कोई वायरस वगैरह प्रेजेंट है क्या आप इवन स्कैन भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप अपना लिंक्ड अकाउंट देख सकते हैं एंड विंडोज हेलो यहाँ पर सेटअप कर पाएंगे। उसके नीचे आप फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन देख पाएंगे। इन दैट वे आप बहुत से सेटिंग कस्टमाइज कर पाएंगे। देन दोस्तों आपको अकाउंट्स मैनेज करना है, दैट मीन्स आपके लैपटॉप में कौन सा अकाउंट साइन इन है, तो आप सेटिंग में जाके अकाउंट्स में जाके देख पाएंगे कि आपके लैपटॉप में कौन सा अकाउंट साइन इन है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे बाय गोइंग इनटू द साइन इन ऑप्शन। तो साइन इन ऑप्शन में मैंने विंडोज हेलो का सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में ही मैंने पिन बना रखा था। और पिन क्या था मैं एक बार देख लेता हूँ, आई थिंक 5566 इज माई पिन एंड न्यू पिन बना लेते हैं यहाँ से या सो फाइनली मैंने न्यू पिन भी बना लिया। इन दैट वे यू कैन चेंज यूर एग्जिस्टिंग पिन। एंड जो लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर आता है, आप फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन में जाके सेटअप कर पाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको कैसे पिन वगैरह चेंज करना है। अब हम देख लेते हैं टास्क बार कैसे सेट करें। तो टास्क बार में आप देख पाएंगे डिफरेंट आइकन्स प्रेजेंट है। सो यहाँ से हम कोई भी सॉफ्टवेयर में राइट क्लिक करके अनपिन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और कोई सॉफ्टवेयर को रखना है देन यू हैव टू सिंपली पिन इट टू द टास्क बार, ठीक है। तो ये रही कुछ टास्क बार सेटिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फॉर योर SSD पार्टीशन, दैट मीन्स आपका SSD का बंटवारा करना। लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस पीसी में 917 GB का मेरा SSD है और ये लोकल डिस्क C ड्राइव ही पूरा ले रखा है यार। तो इसको मेरे को करना है बंटवारा, दैट मीन्स 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देन आपको सिंपली सिलेक्ट करना है सर्च बार में डिस्क यूटिलिटी, ठीक है। अब जैसे ही डिस्क यूटिलिटी सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन। तो यहां पर आपको ना जो C ड्राइव दिख रहा है 953 GB, यहां पर आपको राइट क्लिक करना है, देन यहां पर कर देना है श्रिंक वॉल्यूम, ठीक है। श्रिंक मतलब छोटा कर देना। एंड यहां पर शो हो रहा है टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB, तो 975 GB अराउंड है और साइज ऑफ द श्रिंक वॉल्यूम है 753 GB। तो यहां पर आप 753 GB अलग कर पाएंगे। तो यहां पर मैं कर ही लेता हूं, अराउंड 700 GB हम अलग कर लेते हैं। देन आपको सिंपली श्रिंक कर देना है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोकल डिस्क C का कैपेसिटी हो चुका है 270 GB और एक अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो सिंपली आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से ड्राइव सिलेक्ट कर पाएंगे, लाइक कौन सा ड्राइव असाइन करना है। तो मैं D ड्राइव असाइन कर लेता हूँ, NTFS रखिएगा, नेक्स्ट।
नेक्स्ट, या सो फाइनली हमारा एक नया ड्राइव असाइन हो गया है, दैट इज लोकल डिस्क डी, और इसका वॉल्यूम है 683 GB। सो इन दैट वे आप अपना SSD का पार्टीशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दिस पीसी में जाके देख पाएंगे दो ड्राइव दिख रहा है, एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव। सी ड्राइव का वॉल्यूम है 269 GB और डी ड्राइव का वॉल्यूम है 683 GB। सो इन दैट वे आप अपने SSD का पार्टीशन कर पाएंगे। एक सेटिंग और है फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग, दैट मीन्स हम फाइल एक्सप्लोरर को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर होम पैनल ओपन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि दिस पीसी ही ओपन हो, देन यहाँ पर आपको 3 डॉट क्लिक कर लेना है, देन ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू होम, तो यहाँ से आपको दिस पीसी कर देना है, तो अप्लाई कर देना है उसके बाद, ठीक है। देन जैसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे दिस पीसी में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क, दैट मीन्स न्यू वॉल्यूम डी एंड न्यू वॉल्यूम ई शो हो रहा है। एंड दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको कैसे चेक करना है कि मेरे लैपटॉप में ये प्रोसेसर है, इतना SSD है, ये वाला वाईफाई वर्जन है। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ऑन योर कीबोर्ड। हम जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ओपन करेंगे यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको मैक्सिमाइज कर लेना है, देन यहाँ पर चले जाना है परफॉर्मेंस वाले पैनल में। तो परफॉर्मेंस वाले पैनल में आप देख पाएंगे CPU, यहाँ पर है i7-1360P प्रोसेसर, टोटल 12 कोर है और 16 थ्रेड। देन आप मेमोरी वाले सेक्शन में जाके देख पाएंगे कि कितना मेमोरी है। देन यहाँ पर आप SSD देख पाएंगे, टोटल 954 GB का SSD है और यहाँ पर ब्रांड भी शो होता है, SK Hynix ब्रांड का SSD यहाँ पर लगा है। देन वाईफाई वाले पोर्शन में जाके आप देख पाएंगे वाईफाई 6E दिया गया है यहाँ पर, और कनेक्टेड जो वाईफाई है, मतलब मैं वाईफाई 5 से कनेक्टेड हूँ लेकिन वर्जन है इसमें वाईफाई 6E। देन GPU वाले पोर्शन में जाके देख पाएंगे कौन सा ग्राफिक्स अवेलेबल है, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। तो यहाँ पर इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स है विद द 7.9 GB शेयर्ड GPU मेमोरी। और शेयर्ड GPU मेमोरी का मतलब होता है आपके रैम का ही पार्ट यूज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राफिक्स इंटेंसिव वर्क। एंड प्रोसेस वाले पोर्शन में आप जाके देख पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पर एक्टिव है, दैट मीन्स कौन सा ऐप रन हो रहा है। एंड दोस्तों अगर आपको देखना है कि आपके लैपटॉप में डिस्प्ले है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, देन आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, देन चले जाना है डिस्प्ले सेटिंग में। देन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले शो होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका डिस्प्ले iGPU से कनेक्टेड है क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप है, और इसका रिजोल्यूशन है 2560x1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज करेंटली। एंड यहाँ आप चूज अ रिफ्रेश रेट में जाके चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम रिफ्रेश रेट कितना है। लाइक यहाँ पर 90 हर्ट्ज दिखा रहा है, दैट मीन्स ये लैपटॉप का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। और बिट डेप्थ भी देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में 8 बिट डिस्प्ले है या 10 बिट डिस्प्ले, तो यहाँ पर 8 बिट डिस्प्ले शो कर रहा है। सो इन दैट वे यू कैन चेक योर डिस्प्ले सेटिंग्स। देन आप डेड पिक्सल भी चेक कर सकते हैं आपके लैपटॉप के डिस्प्ले में कोई डेड पिक्सल है कि नहीं। इसके लिए आपको चले जाना है deadpixeltest.org, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। सिंपली यू हैव टू टच इट। देन यहाँ पर आपको देख लेना है कोई डेड पिक्सल तो नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कोई भी डेड पिक्सल नहीं है। डेड पिक्सल में क्या रहेगा, आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा। सो इन दिस वे यू कैन टेस्ट द डेड पिक्सल ऑफ योर लैपटॉप। तो यहाँ पर कोई भी डेड पिक्सल नहीं है। देन आप स्क्रीन ब्लीडिंग भी चेक कर सकते हैं। जनरली IPS लेवल पैनल में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। सो सिंपली यू हैव टू विजिट द lightbleedtest.com, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्लिक हियर टच करना है। देन यहाँ पर आपको एक स्पॉट दिख रहा होगा, यार ये सब ब्लीडिंग है, तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग है तो नॉर्मल है, सभी IPS लेवल पैनल के डिस्प्ले में ब्लीडिंग होता है। और आप क्लियरली एनालाइज कर पा रहे होंगे ब्लीडिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा ही ब्लीडिंग है तब दिक्कत वाली बात है। देन दोस्तों आपको चेक कर लेना है कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल तो नहीं है। उसके लिए आपको स्टार्ट मेनू क्लिक करना है, देन आपको चले जाना है सेटिंग में। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट एप्स। एप्स में आप चले जाना इंस्टॉल ऐप में। यहाँ आप क्लियरली देख पाएंगे कौन कौन सा ऐप इंस्टॉल्ड है, एंड जो भी ऐप आप हटाना चाहते हैं यहाँ पर आप 3 डॉट क्लिक कीजिएगा, देन सिंपली सिलेक्ट अनइंस्टॉल और वो हट जाएगा। देन जितने भी मेजॉरिटी ऑफ विंडोज लैपटॉप रहते हैं ना, उसमें स्लो बूटिंग का इशू रहता है और उसका मेन कारण रहता है स्टार्टअप। दैट मीन्स कई ऐसे ऐप रहते हैं जिसको आप स्टार्ट ही करते हैं लैपटॉप को और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो वो चेक करने के लिए आपको स्टार्टअप में चले जाना है। देन स्टार्टअप में आप देख पाएंगे कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर पाएंगे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, इसको भी आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। इंटेल ग्राफिक कमांड सेंटर को भी आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। सो इन दैट वे you can customize your startup app option.
एंड दोस्तों अगर आपको बैटरी सेवर वगैरह ऑन करना है देन सिंपली आपको स्टार्ट मेनू क्लिक करना है, देन सेटिंग में चले जाना है। आफ्टर दैट यू हैव टू गो इनटू द सिस्टम, देन सिस्टम के अंदर चले जाना है पावर एंड बैटरी। पावर एंड बैटरी में आप देख पाएंगे 57% बैटरी है, एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग भी दिखाता है। एंड यहाँ से आप पावर मोड भी कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक आप अपने लैपटॉप को बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड में चलाना चाहते हैं या बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में चलाना चाहते हैं या बैलेंस मोड। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप बैलेंस मोड में यूज़ कीजिए, जैसे जैसे यूजेस रहता है ऑटोमेटिकली ये कस्टमाइज कर लेता है। एंड यहाँ से आप बैटरी सेवर भी ऑन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी करंट सेटिंग है 20% बैटरी होगा तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा और जो स्क्रीन ब्राइटनेस रहेगा वो भी कम हो जाएगा। सो ये अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड नीचे जाके आप बैटरी यूजेस भी देख पाएंगे कि स्क्रीन ऑन टाइम कितना है, स्लीप कितना है, लास्ट 24 आवर्स में कितना बैकअप दिया है। सो दिस आर ऑल अबाउट पावर एंड बैटरी ऑन विंडोज 11 OS। अब देखो यार हमने इतने सारे सेटिंग कस्टमाइज कर लिया तो बहुत से टेम्पररी फाइल क्रिएट हो जाते हैं। सो टेम्पररी फाइल डिलीट करने के लिए आपको विंडोज+R क्लिक करना है, देन %temp% क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं सभी आपको नजर आ जाएंगे, कंट्रोल ऑल कर लेना है, देन शिफ्ट डिलीट कर देना है। सो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट ऑल दिस 67 आइटम, यस कर देना है। एंड कुछ आइटम्स नहीं होता, यहाँ पर डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम एंड ट्राई अगेन में क्लिक कर देना है। एंड कुछ नहीं होता तो आप स्किप कर दीजिएगा। नाउ अब हमारा लैपटॉप अच्छे से सेटअप हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू रीस्टार्ट योर लैपटॉप बिफोर यूजिंग इट। सो या दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सेटअप अ न्यू लैपटॉप विद विंडोज 11 इन 2024। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।